अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सोलर एनर्जी एंड टेक्निकल सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में हम एक 110 वोल्ट की पावर सप्लाई को रिपेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसका काम क्या है। बेसिकली ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो 220 वोल्ट को 110 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। नॉर्मली हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है वो 220 वोल्ट होती है, और वो अप्लायंसेस जो स्पेशली जो बाहर से आते हैं, जिसमें जैसे पोर्टेबल एसीज़ हो गए हैं या फोटोकॉपियर मशीन्स हो गए हैं या रूम कूलर्स वगैरह या और भी बहुत सारे अप्लायंसेस हैं, तो जब वो हम बाहर से लेके आते हैं तो वो 110 वोल्ट से चलते हैं, वो 220 वोल्ट से नहीं चलते। तो उनको ऑपरेट करने के लिए फिर हमें अलग से एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या एक स्टेप डाउन पावर सप्लाई लगानी पड़ती है। कि कोई स्टेबलाइज़र नहीं है, ये जस्ट एक ट्रांसफार्मर है। इसके अंदर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं इसको, जो 220 वोल्ट को 110 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके अंदर फॉल्ट क्या है। इसके अंदर फॉल्ट ये है कि जब हम इसको 220 वोल्ट इनपुट दे देते हैं तो इसके आउटपुट में हमारे पास 110 वोल्ट नहीं आ रहे। अब इसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि कोई वायर डिस्कनेक्ट हो, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर है वो ख़राब हुआ हो, वो जल गया हो। अगर इसके अंदर ट्रांसफार्मर जल गया है तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये भी दिखाऊंगा कि हम उस ट्रांसफार्मर को कैसे रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं इसके अंदर जिनको आप अपने घर में खुद ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इन चीज़ों पे काम करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक नॉलेज जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। अगर उसके बगैर आप इन चीज़ों को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की, तो आप इन चीज़ों को घर पे रिपेयर मत कीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है तो आप अपनी सेफ्टी को फर्स्ट मद्देनज़र रखते हुए आप इन चीज़ों को अपने घर पे रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं सबसे पहले 220 वोल्ट में लगा के आपको चेक करता हूँ कि इसके अंदर आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये मैं इसको 200 मैंने AC के ऊपर रख दिया है और ये इसका आउटपुट है। यहाँ से हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देख लीजिएगा, अब मेरे पास जो है वो आउटपुट बिल्कुल नहीं आ रहा, ज़ीरो आउटपुट आ रहा है। तो चलिए अब इसको खोल के चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले मैंने इसका जो वायर है, जो स्विच है, वो 220 वोल्ट से उसको मैंने डिस्कनेक्ट करना है। इसको डिस्कनेक्ट किए बगैर आप इसको मत खोलिएगा, वरना ये आपके लिए मसला बन सकता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको मैंने ओपन कर लिया है और इसकी हम थोड़ी सी एक फ़िज़िकल जो है वो इंस्पेक्शन करेंगे। ये इसके अंदर जो एक इंडिकेटर है ये बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है और ऐसा लग रहा है कि इसकी तारें जो हैं वो काफ़ी हीट अप हो गई हैं, तो इसकी वजह से ये है। अच्छा, अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इसके यहाँ पे ये जो स्विच है इसके अंदर तो कोई मसला नहीं है, ये इसके अंदर 220 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इसको चेक करना है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो इनकी तारें हैं, पहले हम इसकी फ़िज़िकल इंस्पेक्शन कर ले कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो एक चीज़ ये कि यहाँ पे ये वायर जो है ये इसकी डिस्कनेक्ट है और ऐसा लग रहा है कि ये हीटअप हो गया है, जिसकी वजह से ये वायर इसकी डिस्कनेक्ट हो गई है। हम ये स्लीव निकाल लेते हैं यहाँ से। देखें, ट्रांसफार्मर इसका बिल्कुल सही है और ये जो वायर है ये इसकी डिस्कनेक्ट हो गई है। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर 220 वोल्ट जो हम वहाँ से इनपुट दे रहे हैं वो आ रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास इनपुट पे भी जो है वो 220 वोल्ट नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब है जो इसकी जो इनपुट है यहाँ से 220 वोल्ट आ रही है वो कहीं से या तो इसका ये वायर डिस्कनेक्ट है और अब हमें इसको ट्रेस करना पड़ेगा कि कहाँ पे ये वायर
डिस्कनेक्ट है। तो चलिए अभी इसको ट्रेस कर लेते हैं। उसके लिए हमारे पास सिंपल लिखिए कि हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। अब हम अपने मीटर को ये यहाँ हमने इस कंटिन्यूटी के ऊपर रख लिया है। अब जब हम इसको शॉर्ट करेंगे तो एक बीप की आवाज़ आएगी यहाँ से, देखिए आप सुन सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो स्विच है इसकी एक लेग के साथ लगा के हम इसको यहाँ से चेक कर लेते हैं। इसका मतलब है बिल्कुल इसकी कंटिन्यूटी यहाँ पे आ रही है, ये बिल्कुल सही है अपनी जगह पे। चलिए हम इसको डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट है और ट्रांसफार्मर जो है वो शॉर्ट ही शो करेगा। यहाँ से कंटिन्यूटी नहीं आ रही, मैं दूसरे के साथ लगाता हूँ, इधर से आ रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। ये दूसरा पॉइंट चेक कर लेते हैं, ये पॉइंट भी इसका बिल्कुल ही ठीक है। इसका मतलब है इसकी इनपुट जो है वो तो सही है। या तो मेरा जो एक्सटेंशन बॉक्स है इसके अंदर कोई मसला है, हम इसको देख लेते हैं दोबारा। अब मैं इसको 220 वोल्ट के ऊपर 500 के ऊपर मैंने रख लिया है इसको। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि बिल्कुल इनपुट मेरी सही है, 199 200 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब है ये जो वायर है ये बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। और ये जो ट्रांसफार्मर है शायद इसके ऊपर कुछ इंसुलेशन है या ये ट्रांसफार्मर ख़राब है, तो उसको हम मज़ीद जो है वो चेक करेंगे। मैं इसकी इंसुलेशन हटा देता हूँ, यहाँ से मैंने हटा दिया। तो चले अब इसको एक मरतबा फिर इसके साथ कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं। अगर अभी भी आउटपुट नहीं दे रहा होगा तो फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। मैंने इसको 500 वोल्ट एसी के ऊपर रख दिया है और अभी मैं इसका आउटपुट चेक करने लगा हूँ। कुछ अभी मैं इसको थोड़ा और कम कर देता हूँ, 200 के ऊपर कर देता हूँ। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास 95 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये 110 का ट्रांसफार्मर है, चूँकि इसके इनपुट पे हमारे पास जो वोल्टेज हैं वो भी कम आ रहे हैं। आप ये देख लीजिएगा, जो इनपुट पे हमारे पास वोल्टेज है वो है 195। तो हमारे पास यहाँ पे जो आउटपुट में वोल्टेज आ रहे हैं वो 95 वोल्ट आ रहे हैं। तो अगर ये इनपुट के वोल्टेज 220 वोल्ट होंगे तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट भी 110 वोल्ट आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है वो फॉल्ट हमने ट्रेस कर लिया है। फॉल्ट इसके अंदर ये था कि इसका ये जो ट्रांसफार्मर है इसका एक जो कनेक्शन था वो टूटा हुआ था और ये नॉर्मली जब आप ज़्यादा देर के लिए चलाते हैं तो ये हीटअप हो जाता है, उसकी वजह से इसकी जो कनेक्शन है ये ब्रेक हो जाते हैं। तो अब इसको हम प्रॉपर सही तरीके से इसके कनेक्शन लगा के इसके साथ मैं कोशिश करता हूँ कि एक और वायर, कोई मोटी सी वायर जो है उसको कनेक्ट करके फिर उसके बाद ये जो इनपुट है ये वायर के साथ इसको अटैच कर लेता हूँ। तो इंशाल्लाह फिर दोबारा इसके अंदर ये मसला नहीं आएगा।
तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल रिपेयर हो गया। अब इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए इसके अंदर ये इंडिकेटर भी मैंने ऑन करवा दिया है। इसको मैं बंद करके आपके पास देखिए दोबारा ऑन कर दूँ। अब इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। ये टेस्टर से मैं चेक कर रहा हूँ, इसका आउटपुट भी आ रहा है। ठीक है, आउटपुट भी बिल्कुल सही आ रहा है। मैं इसको मीटर से चेक कर लेता हूँ। मीटर मेरा 220 वोल्ट AC के ऊपर है और देखिए मेरे पास 95 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये मेरा जो 110 का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये रिपेयर हो गया है। खुशकिस्मती से इसका ट्रांसफार्मर सही था। अगर इसका ट्रांसफार्मर ख़राब होता तो मैं आपको वो भी रिपेयर करके दिखाता। इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग भी दिखा दूंगा कि आप उसको अपने घर में किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखिएगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह पामान।